Hello, welcome back to Fantasy Geeks. Fantasy Video. Today's Indian Premier League game between Lucknow Super Giants and Delhi Capitals. Section 1 है वेन्यू जो कि है डी वाई पाटिल स्टेडियम. एवरेज स्कोर रहा है 174 इस सीज़न और एवरेज विनिंग स्कोर 181. पेस वर्सेस स्पिन में भी आपको वही देखने को मिलेगा. एवरेज विकेट्स पर इनिंग्स पेस के ही रहे हैं यहाँ पर 4.8 यानी ऑलमोस्ट 5 विकेट्स जो है पर इनिंग गिर रहे हैं पेस की. और वहाँ देखें तो 2 विकेट्स हैं ऑलमोस्ट स्पिन के. और स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी अच्छी है स्पिन की यहाँ पर, जो कि स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में जो है ज़्यादा विकेट्स मिले थे स्पिन को. सेक्शन 2 अपडेटिव प्लेइंग 11 तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अवेलेबल है डेविड वार्नर, तो सीधे आ जाएंगे ओपनिंग स्लॉट में. और इसके अलावा अवेलेबल है एंड्रिक नोकिया जो कि मोस्ट लाइकली खेलने चाहिए. फिट है वैसे तो, अनाउंस कर दिया है शेन वॉटसन ने कि अवेलेबल है, तो अनलेस कोई लास्ट मिनट कोई ने निकल नहीं हुआ तो ज़रूर खेलते हुए दिखेंगे. तो बाकी की लाइनअप होगी ये. और मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच भी खेले थे तो खलील अहमद को बैठना पड़ेगा बाहर. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि अभी तक मार्कस स्टोइनिस जो है वो अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट मैच में अवेलेबल हो जाएंगे तब एंड्रू टाई को शायद बाहर बैठना पड़े, तो यही होगी. उसके अलावा चलते हैं सेक्शन 3 to 6. और आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए हैं प्लेयर मैचअप्स और सिर्फ प्लेयर मैचअप्स, क्योंकि डी वाई पाटिल में एक ही मैच खेले लास्ट जो खेला था लखनऊ ने, और दिल्ली कैपिटल्स में सिर्फ एक ही, इनफैक्ट 2 प्लेयर ने खेले हैं डी वाई पाटिल में मैचेस, लेकिन एक ही खेलने वाले हैं. उनमें से है डेविड वार्नर जिन्होंने कुछ 40 आउट स्कोर किया था डी वाई पाटिल में. इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं, तो चलते हैं मैचअप्स डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्टिंग विद लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर्स वर्सेस अभी जो करंट बॉलिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल्स की. तो एंड्रू टाई वर्सेस अक्षर पटेल एक डिसमिसल है. हुडा वर्सेस शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव डिसेंट मैचअप्स हैं. इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल नहीं है. एविन लुइस की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रगल किया है उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट. 3 बार आउट हो चुके हैं 6 इनिंग्स में. स्ट्राइक रेट ऑफ 123, एवरेज ऑफ जस्ट 12.3. इसके अलावा कुलदीप यादव के अगेंस्ट अच्छा खेले हैं. स्ट्राइक रेट 144. शार्दुल ठाकुर एक डिसमिसल, एंड्रिक नोकिया 2 डिसमिसल इन 18 डिलीवरी. स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 72 और इनिंग्स के लिए 5. तो अगर जल्दी विकेट गिरता है ओपनर्स में से, एविन लुइस आते हैं, तो एंड्रिक नोकिया मुस्तफिजुर रहमान फिर से एक विकेट टेकिंग थ्रेट हो सकते हैं इनके अगेंस्ट. जेसन होल्डर अगेंस्ट अक्षर पटेल 2 डिसमिसल इन 3 इनिंग्स. शार्दुल ठाकुर 1, कुलदीप यादव 1. बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहे हैं जेसन होल्डर, लेकिन विद द बॉल बहुत ही सॉलिड कैप्टनसी चॉइस है. केएल राहुल वर्सेस शार्दुल ठाकुर एक डिसमिसल. स्ट्राइक रेट ऑफ 192. मुस्तफिजुर रहमान कोई डिसमिसल नहीं है. स्ट्राइक रेट 141. खलील अहमद के अगेंस्ट 1 जो कि मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे. अक्षर पटेल 2 डिसमिसल 3 इनिंग्स में, और फिलहाल जो स्ट्राइक रेट है 92 है. सिर्फ एक ही ये बॉलर है जिनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और ये जल्दी पावर प्ले में शायद नहीं आए क्योंकि सामने होंगे क्विंटन डिकॉक और वो इनको बहुत अच्छा खेलते हैं. उससे पहले कृणाल पांड्या वर्सेस अक्षर पटेल 127 कोई डिसमिसल नहीं है. शार्दुल ठाकुर 2 डिसमिसल, 1 वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान और कोई डिसमिसल नहीं है अगेंस्ट एंड्रिक नोकिया. इसके अलावा ललित यादव के अगेंस्ट भी 1 डिसमिसल है जो कि 2 ही डिलीवरीज में आया. फिर मनीष पांडे अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान 2 डिसमिसल. स्ट्राइक रेट 150. अगेंस्ट अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं. स्ट्राइक रेट इनके अगेंस्ट जडेजा भी कम है. अक्षर पटेल के अगेंस्ट तो सिर्फ 64 की है. 67 डिलीवरीज, 43 रन, 2 बार ही आउट हुए हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते और बाद में हो सकता है किसी और बॉलर को विकेट देते हैं. शार्दुल ठाकुर 3 डिसमिसल इन 6 इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 117, एवरेज ऑफ जस्ट 13.3. एंड्रिक नोकिया अच्छा खेलते हैं, इन्हें 154, 11 डिलीवरी, 17 रन, और कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी 1 डिसमिसल है. अभी तक चले नहीं हैं. इस जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले प्री सीज़न फॉर्म अच्छी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया होता बैट. क्विंटन डिकॉक जैसा डिस्कस किया अक्षर पटेल के अगेंस्ट अच्छा खासा एवरेज है 75, स्ट्राइक रेट 159. तो बहुत ही अच्छा ओपनिंग पेयर है. अक्षर पटेल जो उनको हो सकता है अटैक करते शायद इनके अगेंस्ट आए ही ना पावर प्ले में, और अगर आते हैं तो क्विंटन डिकॉक में भी शायद उनको अटैक करें. वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान कोई डिसमिसल नहीं है. स्ट्राइक रेट 190 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर. स्ट्राइक रेट 167, 1 डिसमिसल अगेंस्ट एंड्रिक नोकिया, 1 डिसमिसल. स्ट्राइक रेट ऑफ 104. और इसके अलावा जो स्ट्रगल करते हैं वो है लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव, और इनके बॉलिंग टाइप जो सिमिलर बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट जो बॉलर्स हैं चाइना के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं. 3 बार खेले अभी तक, तीनों बार आउट हो चुके हैं. बैटिंग नंबर्स की बात करें जो कि हमें ऑफकोर्स सिर्फ मिलेंगे लखनऊ के बैटर्स ने जो अभी तक खेले हैं अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स. दीपक हुडा दोनों इनिंग्स में 11 और 27, 154 का ये स्कोर है.
जो कि चेस करते हुए आया था। इसके अलावा एविन लुइस 48 ऑफ 28, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड 48 ऑफ 31। तो दोनों इनिंग्स में अभी तक जो खेले हैं दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट रन्स किए हैं, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से किए हैं। मैचअप्स थोड़े से जो है कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि आपको टीम में लेना है या नहीं। लास्ट मैच में काफ़ी कंफ्यूज लगे थे जब बैटिंग कर रहे थे तब। केएल राहुल बैटिंग फर्स्ट 27, बैटिंग सेकंड 26, बहुत ही ख़राब एवरेज है इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और क्विंटन डिकॉक का भी कुछ खास अच्छा है नहीं। कृणाल पांड्या का बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं प्रीव्यू में मेंशन करना भूल गया हूँ, इनके बेस्ट नंबर्स बैटिंग नंबर्स जो हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ही है। इनका बेस्ट एवरेज हाईएस्ट स्कोर भी जो आया था ये भी इनके अगेंस्ट ही है। ओवरऑल एक डिसेंट चॉइस है 88.5 ग्रेड्स। मनीष पांडे 42 एंड 34 अच्छे नंबर्स हैं, 250 मार चुके हैं 18 इनिंग्स में। हाई स्कोर ऑफ 18 नॉट आउट, 69 नॉट आउट, 9 क्रेडिट्स में आ रहे हैं। मैचअप्स ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। क्विंटन डिकॉक अगेन सिर्फ 25 का एवरेज है और 150 आई है ओवरऑल, लेकिन अभी जो मैचअप्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बॉलिंग नंबर्स तो एंड्रू टाई 1 और 2 विकेट, टोटल 12 ओवर्स में 3 ही विकेट हैं। अवेश खान 4 ओवर्स 23 फॉर 1, एक ही मैच खेला अभी तक। दीपक हुडा फिलहाल 1 विकेट है 13 ओवर्स में। जेसन होल्डर ऑलमोस्ट 20 ओवर में सिर्फ 2 विकेट हैं फिलहाल। कृणाल पांड्या ऑफ कोर्स इनके बेस्ट बॉलिंग नंबर्स भी इनके अगेंस्ट है। बॉलिंग सेकंड करते हुए 7 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 14। और इसके अलावा रवि बिश्नोई अभी तक 11 ओवर्स में 1 ही विकेट है यहाँ पर, जो कि आया था फर्स्ट इनिंग्स में। इसके लास्ट जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए है वो है दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स वर्सेस करंट बॉलिंग लाइन ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स। तो अक्षर पटेल वर्सेस टाई, एक डिसमिसल है, बाकी किसी के अगेंस्ट नहीं है। वार्नर अगेंस्ट होल्डर बहुत अच्छा खेलते हैं। कृणाल पांड्या बहुत ही अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रेट 158। हुडा अच्छा खेले अभी तक, और जो स्ट्रगल करते हैं 4 ही डिलीवरीज में 2 बार आउट कर चुके हैं 2 इनिंग में, वो है रवि बिश्नोई। लेफ्ट हैंडर्स को काफ़ी अच्छा डालते हैं। मॉर्गन के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रिकॉर्ड है इनका, और डेविड वार्नर के अगेंस्ट भी 4 बॉल में 2 डिसमिसल है। तो फिर से रवि बिश्नोई इनके अगेंस्ट विकेटिंग के थ्रेट हो सकते हैं आज फिर। मनदीप सिंह जो कि लास्ट मैच खेले थे, ठीक ठाक खेले हैं, बहुत बड़ी नॉक तो नहीं खेलते हैं, लेकिन इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि आ रहे हैं 8 क्रेडिट्स में, और इस मैच में क्रेडिट्स बिल्कुल नहीं है आपके पास। मनदीप सिंह अगेंस्ट कृणाल पांड्या 2 डिसमिसल 2 इनिंग्स के अंदर, और एंड्रू टाई 1 डिसमिसल 2 इनिंग्स में। अवेश खान कोई डिसमिसल नहीं है अगेंस्ट, और पृथ्वी शॉ जो कि बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ नहीं है हमारे पास। रवि बिश्नोई 4 बॉल 8 रन है, और इसके अलावा 4 बॉल 10 रन अगेंस्ट दीपक हुडा। और कृणाल पांड्या अगेंस्ट आउट हुए हैं 8 बॉल 3 रन, 1 बार आउट हो चुके हैं 3 इनिंग में। तो बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ है नहीं हमारे पास, थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा हिट एंड मिस प्लेयर हैं। ऋषभ पंत वर्सेस कृणाल पांड्या, जो अगर आपको याद हो हमने 2 प्रीव्यूज़ पहले डिस्कस किया था कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट काफ़ी रन खाते हैं कि विकेट बहुत लेते हैं। इनका बॉल्स पर डिसमिसल देखेंगे तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है इनके अगेंस्ट। ऋषभ पंत 160 की स्ट्राइक रेट से रन खाए हैं, लेकिन 3 बार आउट भी गया इनको, एवरेज ऑफ जस्ट 16.7। तो मारने जाते हैं इनको, जो कि हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा है, लेकिन विकेट भी देखे जाते हैं। अगेंस्ट जेसन होल्डर स्ट्राइक रेट 159, अगेंस्ट एंड्रू टाई 2 डिसमिसल 5 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट 223 बट एवरेज ऑफ जस्ट 14.5। और रवि बिश्नोई 1 डिसमिसल है 3 इनिंग्स में। तो ओवरऑल डिसेंट मैचअप्स हैं। कृणाल पांड्या और एंड्रू टाई के अगेंस्ट आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा रोमन पॉवेल हैं जो कि काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस फॉर्म में आए थे काफ़ी अच्छी थी वो इससे पहले। अगेंस्ट रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर 1 डिसमिसल है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर जो कि विद द बैट काफ़ी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नेट्स के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल। एंड्रू टाई 1 डिसमिसल है, और शार्दुल ठाकुर आपको विद द बैट लग रहा है मुझे कि कुछ अच्छी खासी नॉक खेल के दे सकते हैं, नॉट नेसेसरीली इस गेम में बट इस टूर्नामेंट में ज़रूर। तो सेक्शन 7 फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू, ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को आज हमारे पास में। जेसन होल्डर बॉलिंग फर्स्ट, इस चैनल की यूज़र की सबसे फेवरेट कैप्टनसी पिक्स में से आप कह सकते हैं लास्ट कपल ऑफ सीजन्स में, और इन्होंने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, शायद एक मैच को छोड़ के, और ये तब से हमारे कैप्टन है जब इनको कोई बनाता ही नहीं था। तो जब अब सब बनाएंगे तो तब तो हमारे होंगे ही। इस सीज़न उन्होंने 3 विकेट हॉल के साथ स्टार्ट किया। लास्ट सीज़न भी पहले मैच में 3 विकेट लिए थे, और उससे पहले IPL 2020 में भी 3 विकेट लिए थे। ओपनिंग मैच की बात करें, सिंस IPL 2020 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, और जो कि ये पैटर्न मुझे लास्ट मैच तक नहीं पता था। नेक्स्ट सीज़न काम आएगा इन IPL 23 अगर मैं प्रीव्यूज़ करूँगा तो
तो होल्डर सिंस आईपीएल 2020 अगर देखेंगे ओवरऑल तो 33 विकेट्स हैं फिलहाल, 333, तो इधर भी 33, एवरेज ऑफ 15.6 और स्ट्राइक रेट ऑफ 11.6। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, यानी हर अपने स्पेल में 2 विकेट तो लेके जा ही रहे हैं सिंस आईपीएल 2020, और आउट ऑफ दीज 33 विकेट्स 22 आए हैं डेथ ओवर्स में। तो विद द न्यू बॉल अगर हेल्प नहीं मिलती है तो होल्डर आते हैं लास्ट में मस्त फ्री के विकेट खा के जाते हैं। कैप्टन सूटेबिलिटी स्मॉल और ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चॉइस है। 20th ओवर डालेंगे, 1 के 2 विकेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ऑफकोर्स कोई दिन होगा जब फेल होंगे, 1 विकेट भी शायद ना मिले, लेकिन कभी तो फेल होगा ही। वो बैट्समैन के साथ जाओगे तो कभी तो वो भी देगा ही आपको। कैप्टन सूटेबिलिटी स्मॉल और ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं। और उसके बाद में आता है क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, बहुत ही ऑब्वियस पिक, सबके कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे और बहुत ही अच्छी चॉइस फिर से रहेंगे। हालांकि दोनों के नंबर्स बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे हैं नहीं। करंट मैचअप्स देखेंगे तो क्विंटन डिकॉक के काफ़ी अच्छे हैं। अगेंस्ट अक्षर 1 डिसमिसल, अगेंस्ट फिस कोई डिसमिसल नहीं है, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है। अगेंस्ट शार्दुल, नॉर्किया और कुलदीप विकेट टेकिंग थ्रेट फिर से हो सकते हैं कुलदीप यादव। आगे डिस्कस करते हैं क्यों। लास्ट 6 इनिंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स 19, 2, 20, 40, 26, 53 एडिशनल एडवांटेज है इनके पास कीपिंग का। 1 या 2 कैचेस पकड़ ही लेते हैं। जैसी बॉलिंग लाइनअप है कैचेस आने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्विंटन डिकॉक फेस करेंगे कुलदीप को, जो कि उनको एक बार आउट कर चुके हैं। और जब जब इन्होंने आईपीएल में चाइनामैन को या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आप बोल सकते हैं उसके जब भी खेले, तीनों बार आउट हुए। 3 इनिंग में अभी तक 13 डिलीवरीज के लिए आईपीएल में चाइनामैन के अगेंस्ट 9 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 3 का। 3 डिसमिसल में से हैं 1 कुलदीप यादव, दूसरे हैं शिविल कौशिक और 1 हैं डार्सी शॉर्ट। तो ये तीनों ने इनको आउट किया हुआ है। कैप्टनसी सूटेबिलिटी फिलहाल केएल राहुल डिफ़ॉल्ट कैप्टनसी पिक है, ऑलमोस्ट हर गेम के अंदर आपके लिए रहेंगे। तो डायरेक्टली मैचअप डिस्कस करते हैं, ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं। बस जाएगी कैपिटल्स के बोलर शार्दुल ठाकुर, 1 डिसमिसल है, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है। फिज के अगेंस्ट अच्छे नंबर्स हैं। खलील मोस्ट लाइकली खेलेंगे नहीं। अक्षर पटेल के अगेंस्ट ख़राब है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया शायद पावर प्ले में दिखे नहीं क्योंकि सामने है क्विंटन डिकॉक जो कि इनको मारते हैं। एंड्रिक नोकिया और कुलदीप यादव ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक दोनों में से आप जिसके साथ जाना चाहें जा सकते हैं। स्मॉल ग्रैंड लीग जोनों में आप कैप्टन बना सकते हैं। दोनों के नंबर्स लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट अभी तक ख़राब है। 25 और 27 का एवरेज है 10-10 इनिंग्स में। तो अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहें तो दोनों में से किसी भी ले भी सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो स्मॉल लीग्स में भी ड्रॉप करने का सोच रहा था, लेकिन नहीं समझ आ रहा किसको ड्रॉप करना है, क्योंकि इस मैच में क्रेडिट्स बिल्कुल नहीं है और स्मॉल लीग्स के लिए कुछ खास अच्छा मैच है भी नहीं। ऋषभ पंत अच्छे लग रहे हैं, विकेट कीपिंग पॉइंट्स भी दे देंगे और डिसेंट मैचअप है लखनऊ के अगेंस्ट। कृणाल, होल्डर, टाई, रवि ओवरऑल जो है मैचअप्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, और क्योंकि आपके पास इस मैच में बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शंस नहीं है, ऋषभ पंत एक अच्छे सेफ ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा अच्छी चॉइसेस जो है आपके पास, टाई बॉलिंग फर्स्ट, नॉकिया बॉलिंग फर्स्ट और मुस्तफिजुर बॉलिंग फर्स्ट, जो लास्ट मैच में भी थे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टनसी चॉइस। लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था और इस मैच में भी अच्छी चॉइस रहेंगे। कल के आईपीएल जर्सी गिवअवे के विनर हैं संजय जी, ईशन किशन 14 एग्जैक्ट आंसर किया था इन्होंने और सबसे पहले किया था, जो कि आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत इनके अलावा भी 14 आंसर किया था 2-3 यूज़र्स ने। तो डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे। और आज के आईपीएल जर्सी गिवअवे का क्वेश्चन है, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देगा उसकी फील्डिंग से। सिर्फ कैचेस पॉइंट काउंट होंगे और रनआउट, स्टंपिंग काउंट नहीं होगी, और स्टार्टिंग 11 पॉइंट्स जो होते हैं वो भी काउंट नहीं होंगे। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स काउंट होने वाले हैं, कैचेस के और रनआउट्स के। तो अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल क्विंटन डिकॉक, पूरा नाम लिख देना और आगे उसके पॉइंट्स जितने आपको लगता है कि कितने होते हैं, जो भी क्लोजेस्ट होगा फास्टेस्ट होगा जीत जाएगा। एडिटेड मल्टीपल कमेंट जब मत करो, जीत भी जाओगे तो भाई नहीं मिलेगा, मत करो। डेडलाइन है 7:30 PM। तो चलते हैं फिलहाल ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन पे। तो पहले ही मैं आपको बता दूं ये मैच स्मॉल लीग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके पास अभी भी बहुत मैचेस हैं, तो बेटर है इस मैच को आप अवॉइड करिए, क्योंकि आपके पास लॉजिकल यहाँ पर रिस्क लेने के लिए आज कुछ भी नहीं है, क्रेडिट्स बिल्कुल नहीं है, और ये मैच थोड़ा सा लक बेस ज़्यादा है और स्किल बेस थोड़ा कम है। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, ऋषभ पंत 3 विकेट कीपर्स हैं फिलहाल। आइडली आपको एक ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन कौन सा ये प्योर लक है, नंबर्स के बेसिस पे या फिर फॉर्म के बेसिस पे आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते भी हैं कि आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो वो आप अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप वो तो हर मैच में भी कर सकते हैं किसी को भी। बैटिंग सेक्शन में है डेविड वार्नर मेरे पास, इसके अलावा है
मनदीप सिंह, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं इनसे 50-100 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आ रहे हैं 8 क्रेडिट में, और 8 क्रेडिट में आपको लेने ही पड़ेंगे। बैटिंग सेक्शन में और कोई ऑप्शन है नहीं। अब आपके पास बैटिंग सेक्शन में एक पिक बचती है जो कि आपको लेने हैं एवन लुइस, मनीष पांडे, पृथ्वी शॉ। 3 में से आप एक ही ले पाएंगे कंसिडरिंग आप डेविड वार्नर के साथ जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने ये तीनों में से किसी को नहीं लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता फिलहाल किसको लेना है। तो फिलहाल मैंने स्पॉट छोड़ी हुई है। एविन लुइस के नंबर्स जो हैं ठीक ठाक है, मैचअप्स डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आते हैं। मुस्तफिजुर के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हैं, 3 बार आउट कर चुके हैं। मनीष पांडे फॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है, लेकिन बैटिंग करते हुए अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद विकेट फेंक देते हैं। पृथ्वी शॉ बहुत हिट एंड मिस प्लेयर हैं, ज़्यादा मैचअप्स अवेलेबल है नहीं कि आप जज कर पाएँ, लेकिन अगर तीनों में से सेफेस्ट चॉइस देखनी है तो पृथ्वी शॉ सेफेस्ट है, क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं। और मनीष पांडे, एविन लुइस थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा, मनीष पांडे इन पर्टिकुलर ज़्यादा कुछ अच्छे लगे नहीं बैटिंग करते हुए। ऑलराउंडर सेक्शन में है फिलहाल मेरे पास जेसन होल्डर। अब आपके पास में अच्छी चॉइसेस जो हैं यहाँ पर हैं कृणाल पांड्या 8.5 क्रेडिट्स, बहुत ही अच्छी चॉइस है। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बॉलिंग नंबर्स भी अच्छे हैं। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं कृणाल पांड्या को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल एट 9 क्रेडिट्स एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। दीपक हुडा बैटिंग फर्स्ट एट 8.5 अच्छी चॉइस है। दोनों में से आप बैटिंग फर्स्ट में एक को कंसिडर कर सकते हैं एट 8.5 क्रेडिट्स। फिलहाल 9 बचे हुए हैं जो बैट्समैन मुझे लेना है, यहाँ से आप एक बॉलर कम करके इनको ले सकते हैं। जो नहीं ड्रॉप कर सकते वो है ऑफकोर्स जेसन होल्डर। यहाँ पर हेनरिक नोकिया है मेरे पास, जो आप रिस्क लेना चाहें क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इंजरी से आ रहे हैं, आप इनकी जगह किसी और बॉलर को ले सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान, मैं आइडियली दोनों को लूँगा अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो, और अगर क्रेडिट्स एडजस्ट नहीं हो पाए तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए हेनरिक नोकिया मेरी टीम में, और जैसा बॉलिंग फर्स्ट करेंगे जैसा मैंने कहा दोनों मेरी टीम में होंगे। इसके अलावा एंड्रू टाई हैं, आवेश खान है। अब आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक अच्छी चॉइस रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग सेकंड में शायद ड्यू देखने को मिले, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में, और कुलदीप यादव बहुत टाइम बाद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लाइन लेंथ पेस बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, और कुलदीप यादव अच्छा खासा सीजन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनका। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, जो कि दिल्ली कैपिटल्स वेस्ट कर रही है इनको विद द न्यू बॉल। विकेट्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है क्योंकि ये पावर प्ले में ही 2 ओवर्स डाल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ पावर प्ले में मैक्सिमम 1 ओवर करते थे, 2 करते थे मिडिल ओवर्स में, या फिर 1 करते थे मिडिल ओवर में और 2 डालते थे डेथ में। यहाँ पर द न्यू बॉल यूज़ कर रही है दिल्ली कैपिटल्स, इसलिए विकेट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी कम हो रही है इनकी। और इसके अलावा अच्छे ऑप्शन है आपके पास रवि बिश्नोई, अगेन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके पास सारे सिनेरियोज, बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड। कैप्टनसी चॉइसेस जेसन होल्डर, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, ऋषभ पंत सेफेस्ट चॉइसेस हैं। और इसके अलावा आप बिल्कुल मुस्तफिजुर रहमान के साथ भी जा सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट। इसके अलावा अब आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है बिना क्रेडिट्स के आप टीम बना लीजिए, मस्त आपके पास यहाँ पे भर के क्रेडिट्स हैं। ऋषभ पंत, क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल तीनों आपके पास यहाँ टीम में आ चुके हैं। डेविड वार्नर भी आ गए हैं, जेसन होल्डर भी हैं, आवेश खान, नोकिया, मुस्तफिजुर रहमान, एंड्रू टाई, शार्दुल ठाकुर सारे टीम में आ चुके हैं। एक अब आपके पास स्पॉट जो आप ले सकते हैं यहाँ पर बैट्समैन में ले सकते हैं किसी को जिसको आप चाहें, और ऑलराउंडर सेक्शन में ऑफकोर्स आप अच्छी चॉइस है कृणाल पांड्या, दीपक हुडा, बैटिंग फर्स्ट दोनों में से एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट का इशू नहीं होगा फैन टू प्ले पे। अगर आप चाहें तो ये मैच यहाँ खेल सकते हैं, क्योंकि ड्रीम 11 पे आपको टोटली लक के बेसिस पे या फिर हो सकता है आपके इंस्टिंक्ट के बेसिस पे आपको ड्रॉप करना पड़े, जो कि अगर आपको लगता है कि सही जा रही है आपकी इंस्टिंक्ट तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अदरवाइज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा नंबर्स और या फिर करंट फॉर्म के बेसिस पे आप किसी को नहीं ड्रॉप कर सकते। तो मैच स्मॉल लीग्स के लिए बिल्कुल नहीं है, बेटर है ग्रैंड लीग्स खेलो या फिर टोटली अवॉइड कर दो, क्योंकि मैचेस बहुत है, ज़रूरी नहीं है हर मैच में आप इन्वेस्ट करो और ज़बरदस्ती हार जाओ। सो विल सी यू आफ्टर टॉस एंड ऑल द गुड लक।